नमस्कार साथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड। हम पहला चैप्टर हम करा चुके हैं प्लानिंग के। अब है दूसरा है संगठन। और हम संगठन में हम जानेंगे कि संगठन किसे कहते हैं, संगठन कितने प्रकार होते हैं, संगठन का परिभाषा क्या है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है संगठन, ठीक है। संगठन हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। बोला है संगठन, सरल शब्द में कहें तो संगठन लोगों का समूह होता है। क्या होता है? लोगों का समूह होता है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मिलकर काम करते हैं। यह समूह विभिन्न विभाग, टीम, इकाई में विभाजित होते हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। मतलब कि समझ सकते हैं कि संगठन होता है कि मिलकर काम करना, कोई भी कार्य को एक दूसरे के साथ में सहयोग के साथ काम करना संगठन कहलाता है। लेकिन हम इसको हम एग्जांपल देते हैं आप लोग के। संगठन होता है कि मान लीजिए कि अगर मोती है और एक धागा है, ये दोनों माला आकार तभी ले सकती है जब दोनों को एक साथ में पिरोया जाए और एक मोती को दूसरे मोती से लिंक किया जाए, तब क्या होगा? का संगठन हो सकता है। मतलब कि ये मालक आकार ले सकता है। उसी प्रकार से आप अगर फर्म में अगर काम कर रहे हैं और फर्म में जितने भी एम्प्लॉई है, उन सभी एम्प्लॉई के साथ में जो कर्मचारी है वो सब उन सभी के साथ में संगठित होना चाहिए, मतलब कि समन्वय होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। बोला है संगठन की परिभाषा, ठीक है। संगठन बोला है, संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है। मतलब कि आप संगठन अब जब संगठित हो गए हैं, मतलब कि 2 से 4 आदमी या 8 आदमी, तो क्या होता है? लक्ष्य एक होता है और उस लक्ष्य को सभी कोई मिलकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो अपने कार्य की समीक्षा करते हुए स्वयं को नियंत्रण करती है तथा अपने अपने पर्यावरण से जिसकी अलग अलग सीमा होती है। ठीक है, तो सरल शब्द में आप लोग कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य को करना ही संगठन कहलाता है। ठीक है, ये एक लाइन में लिखिएगा। बोला है कि सरल शब्द में, देखिए हम हैं सो आसान तरीका से हम सब बता दिए, एक परिभाषा बता दिए। सरल शब्द में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप लोग? मतलब कि इस तरह से अब एग्जाम में आप लिखिएगा ताकि जो टीचर जो चेक करने वाला है वो एकदम बेहिचक नंबर पर बैठाए। ठीक है, ऐसा कॉपी को इंटरेक्टिव बनाइएगा। यह लोगों का एक समूह होता है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इनमें विभिन्न विभाग, बोला है इनमें विभिन्न विभाग, टीम, इकाई होती है जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। संगठन में समन्वय, श्रम विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, नियम, विनियम और संचार जैसी विशेषताएं होती हैं। ठीक, अब आता है संगठन के प्रकार। ठीक है, देख लीजिए संगठन का प्रकार। आप देखिए संगठन के प्रकार के अंतर्गत में क्या क्या आता है। स्वामित्व के आधार पर जब बांटा गया है संगठन को, आता है निजी संगठन और एक आता है गैर लाभकारी संगठन। तो निजी संगठन का तात्पर्य होता है कि निजी व्यक्ति या समूह द्वारा स्वामित्व और संचालित की जाती है। मतलब कि उसका देखभाल भी वही करता है और उसका संचालित भी वही काम करता है। मतलब कि मैनेजमेंट का भी कार्य करता है और संचालन का भी काम करता है। गैर लाभकारी संगठन का तात्पर्य होता है कि लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। मतलब गैर लाभकारी जहां आ गया वहां क्या होता है कि उद्देश्य उसका होता है कि लाभ की प्राप्ति नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक लाभ की प्राप्ति हो जाती है। सामाजिक हितों को बढ़ावा देना होता है। जैसे मोदी जी
क्या है, सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर आप जो संगठन को बांटा गया है उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है। पहला है व्यवसायिक संगठन, दूसरा सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन। आप जानेंगे सामाजिक व्यवसायिक संगठन का तात्पर्य होता है लाभ कमाना, और वहीं सामाजिक संगठन का होता है कि सामाजिक हित को बढ़ावा देना, और राजनीतिक संगठन होता है कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना और उसका उपयोग करना। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुम शेयर कीजिएगा। आप जानेंगे हम संगठन के मतलब कि संरचना के आधार पर। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, संरचना के आधार पर इन्होंने बांटा है कि औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। ठीक है, औपचारिक संगठन का तात्पर्य होता है कि स्पष्ट लक्ष्य जो होता है, स्पष्ट लक्ष्य नियम विनियम के साथ स्थापित होती है, और वही अनौपचारिक संगठन होता है कि जो स्पष्ट लक्ष्य होता है नियम और विनियम के बिना होता है, इसमें नहीं स्पष्ट नहीं रहता है, लेकिन औपचारिक में स्पष्ट होता है। आप देखिए लेक्चर 2 है, हम कुछ ही देर के बाद में लेक्चर 2 को भी अपलोड कर देंगे। आप लोग सीक्वेंस में देखिएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, 5, 6 6 लेक्चर चलेगा इसका, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 का मतलब कि संगठन का, और 6 लेक्चर में आप लोग का सभी कंप्लीट हो जाएगा। और हम एक लेक्चर लेके आएंगे, वो रहेगा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी फिलहाल अभी 15 स्टूडेंट अभी है, सो शाम 6 बजे जूम ऐप पर जुड़ रहे हैं। अभी इन सभी को हम नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और नोट्स के साथ में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आया हो क्वेश्चन, उस सभी क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें 40 सीट है। आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इसमें 40 स्टूडेंट हो जाइए, फिर इसमें हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम कर लीजिए, क्योंकि दोनों में लिंक जाता है। धन्यवाद।